रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 7। उत्पत्ति अध्याय 14। उत्पत्ति अध्याय 14। इब्राहिम के विजय और मेल्किसेदेक के दर्शन देने का वर्णन। शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोइम के राजा तिलात के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोत्कनम में रपाइयो और हाम में जुजियो और शाबे किरियातैम में एमियो को और सेर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंचाए। वहां से वे लौटकर एमनी शपात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हससोनातमार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला जो सोर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी, अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोइम के राजा तिलाद, शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नाम तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, और सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तु को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मम्रे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कुशल निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौट आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मेल्किसेदेक जो परमप्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर
जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उसका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख ले। उत्पत्ति अध्याय 15। उत्पत्ति अध्याय 15। इब्राहिम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीजेर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े न दिया। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और जलता हुआ पलीता देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियो, कनिजियो, कदमोनियो, हित्तियो, परिजियो, रपाइयो, एमोरियो, कनानियो, गर्गाशियो और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दे दिया है। उत्पत्ति अध्याय 16। उत्पत्ति अध्याय 16। इश्माएल की उत्पत्ति का वर्णन। अब्राम की पत्नी सारै के कोई संतान न थी, और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी। सो सारै ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सो सारै की यह बात अब्राम ने मान ली। सो जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री लौंडी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और वह हाजिरा के पास गया, और वह गर्भवती हुई। और जब
उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब सारै ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी लौंडी को तेरी पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझसे तुच्छ समझने लगी। सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारै से कहा, देख, तेरी लौंडी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की लौंडी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उनकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, सो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेल गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अत्ताएल रोई रखकर कहा कि क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है? इस कारण उस कुएं का नाम लहेरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। सो हाजिरा अब्राम के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। तुम्हें बताया गया था कि अपने पड़ोसी से प्यार करो और दुश्मन से दुश्मनी रखो। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना। ऐसा करने से तुम अपने स्वर्गिक पिता के बेटे बेटी ठहरोगे, क्योंकि वो अच्छे बुरे दोनों ही पर अपना सूरज चमकाते हैं, और वो अच्छे बुरे दोनों के लिए बारिश भी भेजते हैं। क्योंकि अगर तुम अपने प्यार करने वालों ही से प्यार करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या कर लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम सिर्फ अपने लोगों ही का अभिवादन करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या दूसरे लोग भी ऐसा नहीं करते? इसलिए जरूरी ये है कि तुम दयालु बनो, जैसे तुम्हारे पिता भी जो स्वर्ग में है दयालु हैं। मत्ती अध्याय 6। सावधान रहो, तुम लोगों को दिखाने के लिए अपने अच्छे काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गिक पिता से बदले में कुछ हासिल नहीं करोगे। इसलिए जब तुम दान दो तो अपने आगे ढोल ना पिटवाओ, जैसा ढोंगी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं। जब जरूरतमंद लोगों को कुछ दो तो जो तुम्हारा दाहिना हाथ करता है उसे तुम्हारा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तुम्हारा दान गुप्त रहे। तब तुम्हारे पिता जो गुप्त में देखते हैं तुम्हें आशीषित करेंगे। जब तुम प्रार्थना करो तो ढोंगियों की तरह ना बनो, लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उन्हें उनका प्रतिफल मिल चुका। लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो अपने भीतरी कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करके अपने स्वर्गिक पिता से अकेले में प्रार्थना करो। तब तुम्हारे पिता जो सब कुछ देखते हैं तुम्हें प्रतिफल देंगे। प्रार्थना करते समय दूसरे लोगों की तरह जो अविश्वासी हैं बकबक मत करो,
क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए उनकी तरह मत बनो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गिक पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानते हैं कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। इसलिए इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गिक पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे हर दिन की रोटी आज हमें दें, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को माफ किया है वैसे ही हमारे अपराधों को माफ करें। हमें प्रलोभन में पड़ने ना दें, लेकिन बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और शान हमेशा आपकी ही हैं। ऐसा ही हो। इसलिए अगर तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। परंतु अगर तुम लोगों के अपराध माफ ना करोगे तो तुम्हारे परमेश्वर पिता तुम्हारे अपराध माफ ना करेंगे। जब कभी तुम उपवास करो तो ढोंगियों की तरह तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। वे अपना मुंह लटकाए रहते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और चेहरा भी धो, ताकि लोग नहीं लेकिन तुम्हारे आसमानी पिता जो गुप्त बातों को भी जानते हैं तुम्हें उपवासी जाने। इस हालत में तुम्हारे आसमानी पिता जो गुप्त में देखते हैं तुम्हें प्रतिफल देंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन संपत्ति मत बटोरो, जहां दीमक और फफूंद बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। लेकिन अपने लिए स्वर्ग में दौलत इकट्ठा करो, जहां ना तो दीमक और फफूंद बिगाड़ते हैं, ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। देह का दिया आंख है, इसलिए अगर तुम्हारी आंखें साफ हैं तो सारी देह रोशनीमय होगी। परंतु अगर आंख अंधकारमय होगी तो सारा शरीर भी अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए तुम में जो ज्योति है वो अगर बुझ जाए तो वो अंधियारा कितना भयानक होगा। कोई इंसान एक ही समय में 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से दुश्मनी और दूसरे से मोहब्बत रखेगा, या एक के प्रति वफादार रहेगा और दूसरे से धोखाधड़ी करेगा। तुम परमेश्वर और दौलत दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अध्याय 6 संकट में दया दृष्टि के लिए प्रार्थना। प्रभु, क्रोध से मुझे न डांट, तू मुझे अपने रोष से तड़ित न कर। प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं दुर्बल हूं। प्रभु, मुझे स्वस्थ कर, क्योंकि मेरी अस्थियां बेचैन हैं, मेरा प्राण बहुत ही बेचैन है। पर तू, हे प्रभु, कब तक? प्रभु, लौट, मेरे प्राण बचा, अपने करुण स्वभाव के कारण मुझे मुक्त कर, क्योंकि मृत्यु की स्थिति में तेरा स्मरण करना संभव नहीं। कौन व्यक्ति मृतक लोक में तेरी स्तुति कर सकता है? मैं सिसकते थक गया। मैं प्रति रात अपने बिछौनों को आंसुओं से भिगोता हूं। अश्रुपात से मेरी शैया डूब जाती है। मेरी आंखें शोक से धुंधली होने लगी हैं। मेरे बैरियों के कारण वे कमजोर हो गई हैं। कुकर्मियों, मुझसे दूर हो। प्रभु मेरे विलाप पर ध्यान देता है। प्रभु ने मेरी विनती सुनी है, वह मेरी प्रार्थना भी स्वीकार करता है। मेरे शत्रु लज्जित और बहुत बेचैन होंगे। वे पीठ दिखाएंगे और क्षण में उनका अपयश होगा।